अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। मुसलसल दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट हो गई और मुसलसल दूसरे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज डनेडन में खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान को 21 रन से शिकस्त हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी का अगर हम जायज़ा लेते हैं तो फिर दोनों मरतबा शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया और वो तो इतना आज तो ख़तरनाक साबित हुआ था कि पहले 4 ओवर में 48 रन बन गए थे। शाहीन शाह अफरीदी और उनके साथ हारिस रऊफ़ बहुत ही ज़्यादा पिटे थे। हारिस रऊफ़ ने 2 ओवरों में 30 रन दिए थे, लेकिन इन्हीं दोनों एक्सपीरियंस बॉलर्स ने डेथ ओवर्स में अच्छा कमबैक भी करके दिखाया। हारिस ने 3 आउट भी किए, 38 रन अपने अगले 2 ओवर में सिर्फ 8 रन दिए। इसी तरह शाहीन शाह अफरीदी ने भी बेहतर अंदाज से फिनिश किया, लेकिन फिन एलन जिस अंदाज से आज बैटिंग करके गए वो फ़र्क डालते चले गए और उनके साथ पैचेस में जिस तरीके से मुख्तलिफ बैटर्स ने रन स्कोर किए। टॉप ऑर्डर में अगर मैं देखता हूँ तो कॉनवे ने भी 20 किए, केन विलियमसन ने 26 किए, उसके बाद 25 रन मिचेल सेंटनर ने बड़े बर्क रफ्तार किए 13 गेंदों पे। तो यहाँ से फ़र्क थोड़ा सा पड़ता चला गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 194 तक रोक लिया, जो एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि शायद आज 230 रन बन जाएंगे और वो जो 226 का रिकॉर्ड बना है शायद वो भी टूट जाएगा। पाकिस्तान की बॉलिंग पे सवालात दिखाई दिए, ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं। आमिर जमाल स्टार्ट उन्होंने अच्छा दिया, लेकिन उसके बाद विकेट भी लेकर दी, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट लेकर दी, लेकिन उसके बाद वो भी 40 प्लस रन देकर गए। अब्बास अफरीदी भी 40 प्लस रन देकर गए। इसी तरह 39 रन दिए उसामा मीर ने। तो बॉलर्स की कारकर्दगी, इस वजह से मैं इस बॉलर्स की कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ कि ऑकलैंड की पिच में और डनेडन की पिच में फ़र्क था। ऑकलैंड की पिच ज़रा ज़्यादा ही कुछ बैटिंग के लिए साजगार दिखाई दी थी। यहाँ बॉलर्स के लिए हमने सीम और स्विंग भी देखी, स्पिन भी देखने को मिली। तो ये दोनों चीज़ें हमें इस ट्रैक के ऊपर दिखाई दी थी। पाकिस्तान की बैटिंग में एक वक्त में जब 2 आउट हो गए थे तो लग रहा था कि अल्लाह ही हाफिज़ है। सईम अयूब ने पहले मैच में अच्छा आगाज़ लिया था, दूसरे मैच में वो बहुत जल्दी आउट हो गए। दैन रिजवान की विकेट भी गिर गई, लेकिन उसके बाद बाबर आजम और फ़खर जमान ने जिस अंदाज से बैटिंग की वो लाजवाब थी। कई ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी हमें देखने को मिली। हालांकि दोनों लकीर है, फ़खर का तो 0 पे कैच छूट गया था और बाबर का 27 पे कैच छूट गया था। 14 गेंदों पे उन्होंने ये रन स्कोर किए थे, लेकिन इन्हीं दोनों बैटर्स ने फिर 50 रन 23 गेंदों पे स्कोर किया और उसके बाद 87 रन की जब पार्टनरशिप कायम की तो ऐसा लग रहा था पाकिस्तान ये टीम शायद आसानी से मैच जीत जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग का मसला जो हमें दिखाई दिया वो हमें बिल्कुल दिखाई दिया और उस मिडिल ऑर्डर बैटिंग को हमने एक मरतबा फिर कोलैप्स होते हुए देखा। इफ्तिखार, आज़म खान, आमिर जमाल, अगर हम इन 3 के ऊपर बैंक कर रहे हैं इस जगह पे तो क्या इनकी बैटिंग ऑर्डर को शफल किया जाएगा, आज़म को ऊपर लेकर आ जाएं, इफ्तिखार को एक थोड़ा नीचे कर लें, कुछ चेंजेस करें? क्या फ़खर जमान जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, हम फिर वही बात कह रहे हैं कि क्या 2 ओपनर्स को चेक नहीं किया जा सकता एक साथ, सईम अयूब के साथ फ़खर जमान को, क्योंकि आपको तैयारी करनी है वर्ल्ड कप की। इस जो वर्ल्ड T20 होना है जून में वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, इस दौरान आपके पास 17 मैचेस हैं। 17 में से आज 2 मैचेस आपके मुकम्मल हो गए तो 15 मैचेस अब आपके पास रह गए। बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है चेक करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग दरमियान में आ रही है जहां हम अपने भी टैलेंट को परखने का, जांचने का मौका मिलेगा, लेकिन जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनकी परफॉर्मेंस ज़रूर देखनी चाहिए और एक चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि वहाँ कंडीशंस क्या होंगी। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में हमने आम तौर पे अपने बैटर्स को, टीमों को थोड़ा सा मुकाबला ज़्यादा करते हुए देखा है, मुश्किल में भी देखा है, लेकिन जब यही टीमें पाकिस्तान में होती हैं तो हमारे बैटर्स बहुत रन स्कोर कर रहे होते हैं, हमारे बॉलर्स भी छाए हुए होते हैं। तो दोनों जगहों पे चेक करें। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान का विज़िट कर रही है और आज़म खान की बात कर लें या सईम अयूब की बात कर लें, गो कि उनका इंटरनेशनल कैरियर कोई बहुत बेहतर अंदाज से शुरू नहीं हुआ है अगर हम उनका स्टैट्स उठा के देखें, लेकिन उनका पोटेंशियल जो हम देखते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम उनको सिर्फ न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में भी ही जज करें, हम उन्हें पाकिस्तान की कंडीशन में भी जज करें, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ की पिचें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरह नहीं होती। वहाँ गेंद रुक के आता है और कैरेबियन प्रीमियर लीग में सईम अयूब और आज़म खान ने ही अपनी टीम को चैम्पियन बनाया था। ये भी हम सबको जहन में रखना चाहिए। तो बहुत सारे, क्योंकि एक नया थिंक टैंक पाकिस्तान के साथ है, जो कोई जज्बाती फैसले भी बहुत ज़्यादा नहीं हो जाने चाहिए कि हम एकदम से अखाड़ पछाड़ करना शुरू कर दें।
सेंसिबल अंदाज से वहाब रियाज हो, हफीज़ हो, जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, चाहे मिसबाह-उल हक हो, उनको फैसले लेने होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। एक नया कप्तान है, इस चीज़ को भी जहन में रखना होगा। आमिर जमाल, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, अब्बास आफरीदी के, जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान की जानिब से नहीं खेलें, तो उनको भी एक रन देने की ज़रूरत ज़रूर दिखाई देती है। कई सारे इश्यूज़ पर आज हम बात करेंगे, अपनी बॉलिंग पे, अपनी बैटिंग पे, और ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप जो हमें सामने दिखाई दे रहा है जून में, वर्ल्ड T20, उस पर भी हमारी डिस्कशन होगी। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के आज हमारे साथ जो एक हमारे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। अंडर 19 की सतह तक कराची को रिप्रेजेंट किया, उसके बाद ये मस्कत चले गए थे और कई साल ये मस्कत की नेशनल टीम से क्रिकेट खेले, और मस्कत ने इस साल वर्ल्ड T20 के लिए क्वालिफाई किया हुआ है, और वो हमें एक्शन में दिखाई देंगे अमेरिका में भी और वेस्ट इंडीज़ में भी। अज़हर आफ्ताब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अज़हर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नॉक किया दरवाजे पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ज़बरदस्त हमारे एनालिस्ट हैं, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए अपने कोल्ड्स की टीम की जानिब से, अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट, इन्होंने भी नॉक किया पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे पाकिस्तान ए और हर सतह की क्रिकेट खेली, आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं गट्सी क्रिकेटर, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, दोस्तों के दोस्त, हक और सच की बात कहने वाले साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अज़हर आफ्ताब भाई, आपसे स्टार्ट लेते हैं। आप आए हुए वज़रत आते हैं, ज़ाहिर पाकिस्तान से ही गए थे वहाँ पे, तो ज़रा तो कुछ पाकिस्तान पे बात कर लेते हैं। हमारी टीम का कप्तान नया है, आप पहले भी फॉलो कर रहे होंगे, बाबर आजम के दौर में खासी क्रिकेट खेली, उससे पहले सरफराज के दौर में तो हम हारते बहुत कम थे। हम एक मार्जिन से T20 की बिल्कुल एक अलहदा टीम कहलाते थे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, लेकिन अब हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट के अंदर हमें टफ टाइम मिल रहा है, हालांकि T20 हमारी बहुत बेहतर हो गई थी। बेसिकली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना, वो कंसिस्टेंट नहीं है हमारी टीम जो है। अब अगर आप आज का मैच देखें, इवन प्रीवियस मैच जो फर्स्ट मैच है वो भी अगर आप देखें, तो टीम जो है ना वो बिखरी हुई नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टीम के अंदर जो है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ सियासत है, ये मैं नहीं कहता हूँ, बट डेफिनेटली टीम जो है ना में एक बिखरी हुई है, बिखरी हुई टीम है, एक यूनिटी नहीं है टीम के अंदर, एक यूनिट होकर नहीं खेल पा रहे हैं वो। तो उसकी बेसिक वजह यह है कि कंसिस्टेंट नहीं है टीम जो है। इवन हमारी मैनेजमेंट जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, चेंजेस होती रहती हैं हर टाइम के ऊपर। और टीम में भी आप देखें कि मैं ही समझता हूँ कि बाबर आजम के टाइम पे टीम अच्छी चल रही थी कंटिन्यू, और उसकी ज़रूरत नहीं थी उसको छेड़ने की वर्ल्ड कप तक। तो लेकिन ये है कि यही बात है कि टीम जो है ना पूरी बिखरी हुई है कहीं पे के ऊपर भी। इवन बॉलिंग में आप देखें कि बिल्कुल टोटली कोई भी बॉलर जो है ना, इवन हारिस रऊफ ने 3 आउट किए हैं, लेकिन वो 3 आउट किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो आप जो है ना, जब उन्होंने इतने रन बना चुके थे वो, कि उसके बाद जो है ना अगर वो आउट करना कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। तो मैं ये समझता हूँ कि टीम जो है ना वो यूनिटी नहीं है, ये तो बेसिक है इस वक्त। और फिर समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। हम फास्ट बॉलिंग ऑप्शन में हारिस रऊफ को लेकर आए। हारिस रऊफ डेथ ओवर्स के ज़्यादा अच्छे बॉलर्स हैं, वो पुराना गेंद ज़्यादा बेहतर करते हैं। शाहीन अफरीदी के साथ नया गेंद कर रहे हैं, और नया गेंद करना तो एक आर्ट तो है ना। नहीं, लेकिन देखें ना, वो नए बॉल को भी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्होंने दोनों मैचों में इतना स्कोर कर चुके थे कि एंड ऑफ द डे जब उन्होंने आउट भी किए तो वो हमारे कोई फायदा नहीं हो गया, क्योंकि वो अपना सेफ 190 प्लस वो कर चुके थे, तो कोई सेफ्टी नहीं थी हमारा। वो ऑलरेडी उन्होंने इतना स्कोर कर चुके थे, कोई फायदा नहीं है इतने आउट करने का। तो इवन 5 भी आउट कर लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी परफॉर्मेंस में, जिसकी वजह से टीम बिखरी हुई लग रही है। ये एक ऑब्जर्वर भी हैं, मुल्क से बाहर ज़रूर रहते हैं, लेकिन मलीर जिमखाना के लिए और इसके साथ कराची अंडर 19 खेलने के बाद अंडर 19 की उम्र में ही चले गए थे, लेकिन फॉलो ज़रूर करते हैं। ऐसा लग रहा है अनवार भाई आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी और इसमें अज़हर ने भी कहा है, देखें बात ये टीम असल में सबसे बड़ा जो सेटबैक हमारे हुआ है वर्ल्ड एशिया कप और वर्ल्ड कप के बाद हमारी टीम के अंदर जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं रही है। फिर फ्रीक्वेंट चेंजेस जो हमारे यहाँ ये मैनेजमेंट की भी और सिलेक्टर्स की भी और ये जो होती है ना, ये भी टीम के लिए एक बड़ा फैक्टर होती है। जो क्योंकि देखें ना, आपने बाबर को अगर कप्तानी से हटाया, देखें मैं एक बात ज़रूर ये करना चाहूँगा एज़ फार एज ए कैप्टन कंसर्न, देखें बाबर में वो कैपेबिलिटी नहीं है, कैप्टन वाली कैपेबिलिटी है, वो स्पार्क नहीं है जैसे किसी वक्त में सरफराज में होता था। सरफराज जो ना बाउंड कैप्टन था, बट चूँकि एक टाइम हो गया था, जिस तरीके से उनको बाहर किया और जैसे उनको आगे पीछे किया गया, तो वो एक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नुकसान हुआ। बहरहाल
वो तो कल आपने शाहीन-शाह अफरीदी के बारे में कहा था कि शाहीन-शाह अफरीदी को जब शुरू में स्ट्रोक्स लगे, शुएब भाई ने कहा था कि जब शुरू में आपने भी कहा था कि उसके बाद वो उनके औसान खता हो गए थे। नहीं बिल्कुल, असल तो में आज तो उससे ज्यादा पिटाई लगी है। देखें बात अभी भी मैं कह रहा हूँ, देखें अभी उन्होंने PSL की जो ना वो लोकल है, लोकल क्रिकेट है यहाँ की, देखा जाए तो उसकी कप्तानी की है ना, इंटरनेशनल एक्सपोजर उनके पास नहीं है। अभी भी उनकी कप्तानी में देखें वही झोल नज़र आ रहा है जिस तरीके से बाबर आजम के वक्त में था। बाबर जब कप्तानी करते थे तो पीछे से 90% जो है ना वो फील्डिंग की सेटिंग जो है वो रिजवान क्या करते थे। तो लिहाजा ये एक बड़ा एक सेटबैक है। और जिस तरह से हमारे फास्ट बॉलर्स ने गेंदें कराई हैं, जैसे आपने पहले बताया कि देखें आखिर में अगर आपने विकेट्स लिए हैं मगर आपने रन्स इतने दे दिए थे शुरू में। देखें जब आपके पास टाइम बॉलिंग कम रह जाती, ओवर्स कम होते हैं या बॉलिंग थोड़ी कम रह जाती है तो स्लॉग करते हैं मगर आप आउट कर लेंगे ना तो वो उसकी वो उतनी अहमियत नहीं होती है। अगर आप अर्ली ब्रेक थ्रू दे देंगे तो वो टीम के पाकिस्तान टीम के लिए एक बड़ा एक मोराल बूस्ट होता है। बिल्कुल। ये आतिफ, स्टार्ट के अंदर अभी मैं आता हूँ, बॉलिंग पे तो आता हूँ, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त, कंसिस्टेंसी दिखाई नहीं दे रही है। साइम अयूब एक मैच में बेहतर दिखाई दिए, उसके बाद दूसरे मैच में हमने देखा कि वो बहुत जल्दी आउट हो गए। रिजवान पिछले मैच में थोड़ा सा निक में दिखाई दिए थे, यहाँ पे वो दिखाई नहीं दिए। अगर बाबर आजम एक बैटिंग करते हुए दिखाई दिए जिन्होंने दोनों मैचेस के अंदर अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए जिस तरह ऑस्ट्रेलिया टूर अभी गुजरा हमारा, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड की जो तैयारी थी, अब जो नया सिस्टम हमारे नया जो बैंक आया हुआ है वो जो भी वर्क कर रहा है उस हिसाब से देखें टीम सिलेक्शन मैं समझता हूँ अच्छी नहीं हुई है। क्योंकि देखें आपकी 16 के स्क्वाड में टोटल 4 तो बैट्समैन है, जो 2 ओपनर है, 3 ओपनर है मैं कहूँगा, और उसमें एक साथ ज़्यादा फरहान, 4 बल्कि ओपनर है। और उसके बाद आपके पास तो बैटिंग तो है ही नहीं। 6 ओपनर लेके गए आप जी, एक मिडिल ऑर्डर लेके गए, एक मिडिल ऑर्डर। तो बैटिंग का देखें आप, ये देखें इस टीम में जो है सिलेक्शन एक तो बेहतर नहीं हुई, और 6 ऑलराउंडर ले गए आप, 6 फास्ट बॉलर के साथ चले गए आप, जिसमें से एक ऑलराउंडर है, सॉरी आमिर जमाल, और देन फिर 5 जो है फास्ट बॉलर है आपके। और ये देखें हफीज़ तो खुद अभी रिसेंटली क्रिकेट खेल कर भी आउट हुए हैं टीम से। तो जिस तरह अभी एशिया कप और वर्ल्ड कप में आपने दोनों फास्ट बॉलर्स को देखा, शाहीन को और रऊफ को, दोनों ने गेंदें बिल्कुल नए बॉल पे नहीं सही करे। इवन के सबसे मेन चीज हम पूरा थ्रू आउट कहते आए हैं हर जगह कि यार सिर्फ चैनल बॉलिंग, कोई चैनल बॉलिंग नहीं हो रही, बॉलिंग ही डिफरेंट अंदाज से हो रही है। जब इस तरह के अंदाज से बॉलिंग होगी तो फिर वो इजीली रन पड़ेंगे। वो कौन सा एरिया ऐसा नहीं जा रहा है, क्या कर रहे हैं वहां पे। तो मैं वही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि देखें आपको कोचिंग स्टाफ को ये चीज समझानी चाहिए, कुछ भी नहीं, अगर ये 220-22 रन बन रहे हैं तो ये बैट बॉलिंग है, इसमें हमारी बैट फील्डिंग नहीं है, हमारी बैट बॉलिंग है। जब स्टार्ट ही आपको 6 ओवर में 60 रन लगे हुए होंगे तो फिर टीम का दिल तो ऑटोमेटिक वो बड़ा में 48 12 की औसत से जी। तो जब इस तरह असल T20 क्रिकेट का फॉर्मेट 6 ओवर पर है, जो फर्स्ट बैटिंग है जिसकी उसने फर्स्ट 6 ओवर में अपने रन्स करने हैं, और जो वो बॉलिंग चैनल पे नहीं होगी तो फिर रन्स पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी, जिस तरह थ्रू आउट देखें आप ऑस्ट्रेलिया टूर में जो हुआ है, फिर उसके बाद अब ये T20 में भी जो जिस तरह लड़कों को मौका मिल रहा है, और जब लड़का अगर मैं बोलता हूँ टाइम पर नहीं खेलेगा, अपनी जगह पर नहीं खेलेगा तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। आप मेरे हिसाब से रुजवान को ज़रूरी नहीं है 2 आप विकेट पर खिलाएं, एक कीपर खिलाएं और दूसरा बैट्समैन खिलाएं। अब ना मेरे हिसाब से तो रुजवान का टूर भी नहीं बनता था, क्योंकि आपने देख ली दो टूर्नामेंट, बिग टूर्नामेंट जिसमें रुजवान की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। अब आपके पास हसीबुल्लाह टैलेंट आया है, परफॉर्म करके आया है, आजम खान परफॉर्म करके आया है, आप रुजवान को रेस्ट देकर एक रुजवान की जगह बैट्समैन बढ़ा सकते थे, टीम में कुछ चेंजिंग हो सकती थी। हसीबुल्लाह एक लेफ्टी भी एक ऑप्शन आपके पास ये भी होता है कि आपके पास लेफ्ट हैंडर ही नहीं है दरमियान के अंदर। सबसे मेन चीज यही है टीम सिलेक्शन। अफरीदी जाके फिर आते अगर स्टार्ट आप देखें तो टीम सिलेक्शन की होती है, देन फिर टीम जब मैच खेलना होता है देन फिर वो टीम बनती है। हो सकता है कप्तान की कुछ चीजें इसमें ना समझ में आ रही हो, या कप्तान की मैनेजमेंट से ना बन रही हो, कुछ हो रहा है जो वो इनकी बात अनवार साहब की बिल्कुल सही कि टीम जो है नहीं नजर आ रही कि एक बिल्कुल अगर एक बेंच पे देखे मैं कप्तान की मैनेजमेंट से नहीं बन रही। साजिद भाई क्या कप्तान की मैनेजमेंट से नहीं बन रही है मैनेजमेंट? और वो तो मेरे ख्याल है कि शाहीन-शाह अफरीदी जिस तरह की शख्सियत है, हफीज़ के लिए शान मसूद एक डिफरेंट कैरेक्टर होंगे, शाहीन-शाह अफरीदी एक मुख्तलिफ कैरेक्टर तो होंगे, तो बनने की बात समझ में नहीं आ रही है। साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, यकीनी तौर पर अजहर भाई को, अनवार भाई को और आतिफ को बहुत बहुत सलाम। बहुत प्यारा इंट्रो, बहुत ही प्यारा मौजूद, फास्ट मौजूद। यकीनी तौर पर डंके की चोट पे मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है, प्लेयर पावर को तोड़ने की
सबसे बड़ी कोशिश की जा रही है। शान मसूद क्वालिटी कप्तान था, उसकी कप्तानी को एक्सेप्ट नहीं करते रहे प्रोफेशनल मैनेजमेंट ने। यकीनी तौर पर जब पाकिस्तान की कप्तानी ऑस्ट्रेलिया पहली दफा करने गया, उसको सपोर्ट नहीं की हफीज ने, और यहाँ हफीज जो है प्रोफेसर यकीनी तौर पर दो रोल में नजर आ रहे हैं। प्लेयरों को दबा रहे हैं, दूसरा प्लेयरों को एनएससी नहीं दे रहे, जो प्राइवेट लीग हो रही है। दूसरा टीम सिलेक्शन में खुला अमेरिका कत्ल हो रहा है, खुली ज्यादती है। 2024 जो वर्ल्ड कप का साल है, तो मेरी भी ख्वाहिश यही है, सब लोगों की ख्वाहिश है, सरफराज अहमद की भी ख्वाहिश यही है, 2024 वर्ल्ड कप खेल के पाकिस्तान के लिए कुछ करके रिटायरमेंट का फैसला करें। जिस तरह मैं यहाँ पर नदी उमर साहब को मुबारकबाद पेश करूंगा, 90 दफा भी सरफराज अहमद को कोयटा का कप्तान बनाया फॉर लीडिंग। कोई भी खिलाड़ी 9 दफा पाकिस्तान सुपर लीग में क्यादत नहीं करा, और ये पाकिस्तान के नगमिया फिक्रिया है। जिस तरह आतिफ ने बात की, जब रिजवान जब एज ए विकेट कीपर एज ए बैट्समैन नहीं सरवाइव कर सकता, यकीनी तौर पर उसको ग्रस्त छोड़ लिया, एक मैच और फेल हो गया, तो मैं डंके की चोट में कहने को तैयार। साजिद भाई, लेकिन आजम से भी तो रन नहीं हो रहे। साजिद भाई, आजम से भी तो रन नहीं हो रहे, तो अगर यंगस्टर्स को लेकर आए, देखें आजम बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो दुनिया की हर लीग की जरूरत है, महंगा तरीन प्लेयर होता है, लेकिन जब वो पाकिस्तान से आते हैं तो वो परफॉर्मेंस नहीं है। 7 मैचों में अगर आप उनकी औसत उठा के देखेंगे तो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ऐसे में आप रिजवान को बाहर करने की बात करते हैं, कैसे? छक्का मारने के छक्का मतलब गया, आउट हो गए। जब सीनियर प्रो को ने 98 और 2020 खेले, और रिजवान साहब जब छक्का लग गया, मैच फिनिश करे, बाबर मैच फिनिश करे, फकर मैच फिनिश करे, और इफ्तिखार यार एक छक्के से कैसे मैच फिनिश करे भाई? बारी लेनी पड़ेगी। और जो आप साजिद भाई, एक छक्के से कैसे मैच फिनिश करेंगे? एक छक्का अगर रिजवान ने मार दिया था, 196 रन करने हैं यार, बड़ा टारगेट है सामने। ठीक है, आपको बारी लेके चलनी है। आउट कौन हुआ? रिजवान हुआ ना जी। तो भाई सीनियर प्रो का काम किया है। जब आपके टीम पे जिम्मेदारी है, जब आपका छक्का लग गया तो आप पिच पे खड़े रहे, और जिस तरह बाबर और फकर खेल लेते, ये दोनों सीनियर प्रो ने मैच को हराया। मौका भी है। आप आजम की बात कर रहे हैं, आजम यकीनी तौर पर उसको सोचना चाहिए, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और आपकी जगह यहाँ पर उसी वक्त बनेगी जो आपने दुनिया में प्राइवेट लीग में शोहरत कमाई है। प्राइवेट लीग और पाकिस्तान से खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह शाहिन शाह अफरीदी की पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तानी करना और पाकिस्तान की कप्तानी करना जमीन आसमान का फर्क है। भाई बंद वो पाकिस्तान सुपर लीग में कप्तान बने होंगे, मगर पाकिस्तान की कप्तानी यकीनी तौर पर खुला अमेरिका कतल वसीम जूनियर को आप खिलाते नहीं है, उसको आप एशिया कप खिलाते नहीं है, वर्ल्ड कप में आप उसको लेके जाते हैं, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया मैच चिपकाते नहीं है, फिर आप मैच चिपकाते हैं वहां पर जो अपने चंद पसंद लोग हो। पाकिस्तान की मैनेजमेंट कोचिंग स्टाफ बहुत स्ट्रांग है। प्रोफेसर हफीज जिसको चाहेगा खिलाएगा, जिसको चाहेगा नहीं खिलाएगा। इसी तरह आपने देखा सरफराज को एक टेस्ट मैच की खराब टारगेट की वजह से उसकी कैरियर से खेल गए, तो कौन जवाब देगा? इस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पूछना चाहती है, क्या सरफराज अहमद क्रिकेट छोड़ दे? सवाल ये पैदा होता है, लोगों की ख्वाहिश यही है पाकिस्तान के कप्तानी को उठाया कि क्रिकेट के कैरियर में खेलना। नहीं, ये तो आपने बात सही की साजिद भाई के सेकंड टेस्ट मैच सरफराज का हक था, मेरिट के लिहाज से हक था कि भाई आप अभी इतनी वो कमबैक करके परफॉर्म करके आ रहे थे, एक टेस्ट मैच के बाद आपने उठा के बाहर बिठा दिया। तो ये पाकिस्तान में होता रहता है, पहली दफ़ा सरफराज के साथ नहीं हुआ। अगर जब भी कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी कि आप उन प्लेयर्स की कि जिनके साथ ज़रा नाइंसाफ़ियाँ ज़्यादा हुई, मेरे ख्याल है सरफराज बहुत सरफहरिस्त खिलाड़ियों में एक होंगे, जिस अंदाज से उनको तब्दील किया गया। लेकिन खामोशी से उन्होंने क्रिकेट खेली और आज तक खामोशी से ही अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ। तो शाहिन शाह अफरीदी को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे साथ नए बॉल से बॉलिंग करेगा कौन। अब्बास आफरीदी मुल्तान सुल्तान्स के लिए लीडिंग विकेट टेकर बने थे और नई बॉल से बॉल कर रहे थे, तो फिर हारिस रऊफ को लगाने की ज़रूरत क्या? ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से दूसरा मैच भी हार गई और नए कप्तान को हमने कई तब्दीलियां करते हुए देखा। हमने हारिस रऊफ को इस्तेमाल करते हुए देखा, पहले सरफराज को, फिर उसके बाद हमने देखा हारिस रऊफ को बाबर आजम ने भी इस्तेमाल किया और उन्होंने ज़्यादातर उन्हें
मिडिल में गेंद दी, पावर प्ले के बाद आके वो मोस्टली बॉल करते थे और अपने आखिरी 2 ओवर वो लास्ट के 4 ओवर्स में से किया करते थे, जो हमने अक्सर हारिस रऊफ का, इवन लाहौर कलंदर्स में भी हमने यही रोल देखा उनका, हमने इससे हटके रोल उनका वहां पर भी नहीं देखा। लेकिन यहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने हारिस रऊफ को नया बॉल दिया, तो इसमें ज़ाहिर है हाफिज़ की भी राय शामिल होगी, टीम मैनेजमेंट की भी राय शामिल होगी। अब्बास आफरीदी आपके पास अजहर साहब एक ऑप्शन ऐसे मौजूद थे कि जो मुल्तान सुल्तान्स के लिए नए बॉल कर रहे थे, लीडिंग विकेट टेकर भी थे लास्ट PSL के, हमने चांस नहीं लिया उनके साथ नया गेंद करने का। बेसिकली जैसे मैंने बताया ना कि अभी कप्तान नया है, उसको अभी समझ में आ नहीं दोस्तियां निभा रहे हैं अब वो दोबारा से, क्या मेरा दोस्त नया बॉल करेगा, समझ में नहीं आ रहा है जो भी कहे। बेसिकली ये एक रीज़न है जो मुझे समझ में आ रही है, और सबको पता है कि हारिस रऊफ जो है ना सेकंड हैंड बॉल अच्छी करता है। नहीं तो हफीज़ भी तो बैठे हुए वहाँ पे, अगर शाहीन शाह अफरीदी को समझ में नहीं आ रहा, वहाँ सईद अजमल भी बैठे हुए, वहाँ उमर गुल भी बैठे हुए, तो समझाने वाले तो बड़े बड़े नाम बैठे हैं वहाँ। T20 में इतना टाइम नहीं होता है ना कि आप समझा पाएँ उसको। एक्चुअली एंड ऑफ द डे जो कप्तान है उसको T20 में फौरन डिसीजन लेना पड़ता है। तो बेसिकली पानी की बोतल भेजने में कितना टाइम लगता है? मैं मामला ये कि क्या शान मसूद की तरह शाहीन शाह अफरीदी भी सुनेंगे बहुत ज़्यादा? देखें, हर कप्तान का अपना एक मिजाज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शान मसूद बहुत फ्लेक्सिबल है। नहीं, बेसिकली मैं एक बात और करूंगा, जो अपनी साजिद भाई ने बात की थी कि मैच को एंड तक लेके जाना, तो अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी जो जितने भी बैट्समैन हैं, बाबर आजम को छोड़ के कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जो आखिरी बॉल तक मैच को लेके जाए। हमारे यहाँ जो हीरो बनने बहुत ज्यादा फिनिश किए हैं मैच, नहीं मैच फिनिश उनके लिए भी ये बात होती है कि बाबर आजम फिनिश तो नहीं करते वो। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन बाबर आजम में जो क्वालिटी है वो ये है कि वो अगर 8, 10, 12 का एवरेज तक है तो वो मैच को लेके जा सकता है। लेकिन जहां 12-13 से ऊपर एवरेज गया और उसके साथ में कोई प्लेयर अगर नहीं होगा खेलने वाला तो वो मैच नहीं जिता सकता। 12-13 भी ज्यादा कह दिया आपने, 10 के 10 तक बाबर है। अंदर तो बाबर लेके बाबर 10 के अंदर के प्लेयर हैं। मैं लेकिन बाबर ने बहुत, देखिए जो बाबर का रोल था, बाबर ने एग्जैक्टली बहुत खूबसूरती से अदा किया दोनों मैच में। जो हम विलियमसन को देखें, हम विराट कोहली को देखें, जो उनका रोल होता है बाबर का, वो रोल नजर आया दोनों मैच में। इसमें ये एक चीज है, उसने अच्छा रोल अदा किया है। दूसरी तरफ से अगर प्लेयर बॉल को मिसिंग करेगा, एटलीस्ट जैसे आजम खान की बात कर रहे हैं हम, आजम खान अच्छा प्लेयर है, लेकिन होना ये चाहिए, आपको पता है सब क्रिकेटर बैठे हुए, स्टार्टिंग में कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो, आते छक्के नहीं लगते हैं, उसको चाहिए कि अपनी जान छुड़ाए, सिंगल ले, सामने अच्छा प्लेयर खेल रहा है, अच्छा बहुत अच्छा खेल रहा था बाबर आजम, सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर पे आ जाए, उसको खेलने दे। 2 ओवर में जो सेट हो जाता है, 2-3 ओवर में, फिर वो अपने शॉट खेले। लेकिन पिछले मैच में भी आते उसने मारा और इस मैच में भी आते उसने रिस्क लिया है, जो कि ऑफकोर्स ये गलत है। ये जी रिस्क तो ले रहे हैं, जाहिर है जब बोर्ड पे 200 रन होंगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। पहले बॉलिंग की बात करूंगा मैं आपसे। मैं इस बात पे जरूर करूंगा कि जो आप बॉलिंग की जो बात करें ना, देखें यहाँ पे सारा जो डिसीजन मेकिंग है ना वो कप्तान करता है। जैसे आप बोलोगे पानी लिया, इशारा कर दिया, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट अगर कप्तान जो प्रेजेंट जो ग्राउंड के अंदर होता है ना, डिसीजन मेकिंग उसने करनी होती है। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग या आपकी वो एबिलिटी नहीं है कि आप अच्छा ऑपरेटर नहीं हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के लिए ये लॉस है और होता रहेगा। ये मैच मेरे अपने हिसाब से जीतने वाला मैच था। पिच का बिहेवियर बहुत अच्छा था, जिस तरीके से मैच बना लिया था, फखर जमान और बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा लगता था 1 ओवर 2 ओवर पहले ही मैच शायद खत्म हो जाए। बिल्कुल सही बात है। यही हुआ कि जब हमारे यहाँ विकेट टम्बल्स होती हैं तो गिरती चली जाती हैं। सर 9.3 ओवर में 97 for 2 थे आप। बहुत अच्छा स्कोर था आप जी इस जगह पे, और वहां से जो विकेट गिरी है, फखर का इनसाइड एज लगा है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी भी मौके पे, किसी भी स्टेज पे पाकिस्तान कंफर्टेबल हुआ है। लेकिन इस जगह पर तो कंफर्टेबल था। आउट होगा यही होने वाला था। बाबर आजम, इसका मकसद है कि देखिए हमारी बैटिंग में, पहले जरा बॉलिंग पे हम बात कर रहे थे कि हम नया बॉल किससे करवाएं। हम अम्माद वसीम को लेके नहीं जाते। अम्माद वसीम आपका एक बेहतरीन ऑप्शन है हर जगह पे नए गेंद से। अगर नसीम शाह नहीं है, फिर अब्बास आफरीदी आपके पास है, तो फिर वाई हारिस रऊफ नहीं, पता नहीं। ये तो थिंक टैंक जो वहाँ बैठा है, जो मैनेजमेंट बैठी है, जो उमर गुल जो बॉलिंग कोच हैं, बॉलिंग कोच, स्पिनर्स कोच भी वहाँ अजमल भी हैं। देखें, इन लोगों ने कोई स्ट्रेटजी प्लान की होगी डेफिनेटली, वो उसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब आया ये समझ में नहीं आ सकती बात कि ये शाहीन शाह अफरीदी का डिसीजन है, वेदर ये जो वहाँ पे पूरी हमारी मैनेजमेंट गई हुई है, उसमें प्रोफेसर अपने जो हफीज़ साहब हैं उनकी कोई स्ट्रेटजी है। ठीक है, मैं कहता हूँ कि अगर चलो आपने ट्राई किया, हो गया ना, समझ में आ गई ये बात। अब तीसरे मैच में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो ना, अगर आप तीसरा मैच हार जाते हैं तो आपके लिए तो ना बहुत एक प्रॉब्लमेटिक होगी। अभी एक लड़के को आप मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि आप आज़म है,
एक आप किसी जगह चेंज कर सकते हैं, किसी भी एक रिजवान और उसको कीपिंग के अंदर आप चेंज करके किसी को, आप हसीब भी एक लड़का बैठा है, लेकिन अब आपने ट्राई तो करना है। आजम की जगह हसीब, देखिए मैं समझता हूँ कि शायद हो सकता है उसकी रिजवान जगह ने पे- कौन सा परफॉर्म किया? आप आजम को तो रन दें, मेरे अपनी जाती नहीं, राय मैं- में देखे ना, आजम रिजवान इज ट्राइड एंड टेस्टेड, उन्होंने परफॉर्म किया, इसमें कोई मैं शुबा रिजवान- नहीं, और देखिए, अब हिट भी कर रहे हैं वो, मैं एटलीस्ट आजम साइम के अय्यूब ने खिलाफ नहीं सबको हूँ, बदला है। आजम के खिलाफ नहीं हूँ। आजम ने जो शॉट्स खेली हैं वहाँ की रिक्वायरमेंट थी उस वक्त, वो क्योंकि वो रन्स को अगर वो बैटिंग करने जब आ रहा है, 14 की एवरेज है, 13 की डेफिनेटली एवरेज वो है, जो क्या शॉट्स करना के लिए है? देखो वो सही खेला, बैड लक है कि वो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर वो आउट हुए और वो आउट हो गए उन्होंने, मगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस शॉट को खेला और वो आउट हो गए। ये हो गया। बॉलिंग की मैं बात कर रहा था, नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है T20 क्रिकेट में, वहीं पर ही या तो आप विकेट लेकर देते हैं या रन रोकते हैं तो प्रेशर क्रिएट करते हैं। पावर प्ले की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, चाहे बैटिंग में हो या बॉलिंग में हो। हम अगर पावर प्ले के अंदर पहले 4 ओवर में 48 रन बनवा रहे हैं और तजुर्बा हमारा मुसलसल नाकाम जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखें, जिस तरह मैंने आपसे बात की कि पहली वेरी फर्स्ट चीज़ तो हमने सिलेक्शन बहुत गलत की, बहुत प्लेयरों के साथ ज्यादती हुई। हफीज़ को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। अब हफीज़ का मैंने कहा ना, एक नया रोल मिला था हफीज़ को क्रिकेट से हट के, तो आपको कुछ ऐसा करके दिखाना था कि वो पब्लिक को नजर आए, आवाम को नजर आए कि हाँ यार हफीज़ ने कुछ चेंजिंग की है, ब्रॉड डिसीजंस लिए हैं कि हाँ यार कि ये चीज़ें हो की हैं। तो वो डिसीजन में आप देखेंगे, अब 16 का स्क्वाड ही आया, 16 में से 5 लड़के नए, 11 तो वही हैं जो पिछले 2 साल से खेल रहे हैं। क्या चेंजिंग की है उसमें? फिर जो आप बाहर अगर आप बैठे हुए हैं तो आप मुझे बताएं कि जो आप एक चीज, क्रिकेट तो बहुत इजी गेम है, आप उसको आप सामने देखें, जो लड़का परफॉर्म कर रहा है देन वो खेलेगा, जो नहीं परफॉर्म कर रहा है वो नहीं खेलेगा। आप रुजवान का इस टूर पे देखें, आप लाकर एक बैट्समैन, 2 चीजें जाया की, एक आपने बैट्समैन जाया किया, 3 विकेट कीपर ले आने की क्या जरूरत थी? जिस लड़के ने परफॉर्म किया है, हसीब ने और आजम ने, आप उनको लिया, दैट्स इट। आप उन दोनों को मौका दें, ठीक है। रुजवान को आपने ट्राई टेस्ट कर लिया कि वो कितने भाई, क्या साजिद भाई ने कल के शो में बड़े दबंग ये बात कही थी कि लड़के खेलें, रिजवान हफीज को कह के खेलें कि मैं खेलूंगा ओपनिंग पोजीशन पे। हफीज जब तक हैं, रुजवान टीम से बाहर नहीं होगा। ये भी मैं आज आपको ऑन एयर एक बात बोल रहा हूँ, जब तक हफीज टीम में रुजवान बाहर नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैं आपको ऑन एयर बात बोल रहा हूँ। SNGPL, क्योंकि देखिए हर टाइम पर आकर अपने प्लेयर ने लॉबिंग की और वो करता चला है। और ये बात हफीज के मिसबा के टाइम से शुरू हुई थी। जब मिसबा 2011 में कप्तान बने तो इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में जाके बोला तैयार हो जाओ, अब तुम सबकी बारी है। हाँ। तो डिपार्टमेंट में एक बंदा जाकर ये बात बोल रहा है, और 2011 की सीरीज उठा के देख लें, 11 के स्क्वाड में 8 लड़के सुई गैस के। क्या पूरे पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया था? सिवाय सुई गैस के पास ही टैलेंट था। साजिद भाई, ये आपने गुफ्तगू सुनी होगी, जरा नए बॉल का जो एक प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है, मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर यहाँ गुफ्तगू की है, हफीज भी नहीं समझा पा रहे हैं क्या? उन्होंने तो इतनी T20 क्रिकेट खेली, अगर शहनशाह अफरीदी चले एक लम्हे में नहीं समझ पा रहे। शहनशाह अफरीदी जब कप्तान थे उन्होंने हारिस रऊफ से उस वक्त भी नया गेंद नहीं करवाया था, तो यहाँ कैसे करवा रहे हैं? नसीम भाई, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हफीज और मिसबा पूरा सिस्टम चला रहे थे। यकीनी तौर पर मेरी बात तो सही हो गई ना, हफीज और मिसबा पूरा सिस्टम चला रहे हैं। कल आप ये बात कह रहे थे कि चल रहे, कल आप कह रहे थे कि जिस तरह कल आप कह रहे थे कि साइम अय्यूब जो है अगर रुक जाता तो 15 ओवर में मैच फिनिश कर देता। आज साइम अय्यूब दूसरी गेंद पे आउट हो गए। तो आप, ये तो क्रिकेट है ना साजिद भाई, इतनी बड़ी बात क्यों कहें हम? नहीं, देखिए वो बॉल, देखिए बात ये हो रही है, बैट्समैन के लिए तो एक बॉल गिरती है, बॉलर के लिए 6 बॉलें होती हैं। यकीनी तौर पर साइम अय्यूब की बॉल गिर गई। साइम अय्यूब अभी पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, और जो उसने इम्पैक्ट डाला है ना, जो बैटिंग स्ट्राइक रेट पूरी दुनिया में उसने शोहरत कमा ली है, और इसी स्ट्राइक रेट से उसको जाना चाहिए। बात ये हो रही है, जिस तरह मैंने डंके की चोट का था, पूरी जो लॉबी चल रही है, हफीज और मिसबा की पैक चल रही है, ये पाकिस्तान की टीम है भाई। पूरे पाकिस्तान के लड़कों के साथ इंसाफ करो। और पहली दफा ये हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा कोचिंग स्टाफ, हफीज, उमर गोल और सईद अजमल, डंके की चोट तो इतने स्ट्रांग है, प्लेयर इतने स्ट्रांग नहीं है जिस तरह की होना चाहिए। मगर प्लेयर पावर जो पहले बाबर के दौर में थी, अब वो प्लेयर पावर नहीं है, मैनेजमेंट पावर है। जिस तरह बात की जा रही है बॉलिंग पावर प्ले में, शहनशाह अफरीदी शॉट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, आगे गेंद नहीं करते, उनकी पेस खत्म हो गई है। तो यकीनी तौर पर कल भी आपने बोला था, मैंने उसको आज 141 भी कर रहे थे, आज भी दिए। आज शाहीन की मैंने स्पीड देखी, 140 बड़ी दिखाई थी, 2-3 मरतबा
141 भी दिखाई दी, 142 तक गए वो। ठीक है, अब्बास ने भी 143 की है, अब्बास आफरीदी ने भी पेस से 143 की पेस से गेंद की है अब्बास आफरीदी ने भी। मगर पेस को क्या हमने अचार डालना है? जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब बैट बॉलिंग करेंगे, लेंथ पे गेंद नहीं करेंगे, जब चौके छक्के खाएंगे, उस पेस का क्या फायदा? सवाल ये पैदा होता है कि बॉलिंग पावर प्ले में तो आपका सिलेक्शन नहीं है। देखिए हारिस ने जो आउट किए हैं, हारिस ने नई गेंद से आउट नहीं किया, मिडिल में आउट नहीं किया, आखिरी में आउट किए। मेरा मौका ये जबान में मौजूद था, जबान ज्यादा बेहतर बॉलर है, जबान को आप चांस नहीं दे रहे। बात सिंपल सी है मेरे भाई, जो कॉमन सेंस है ना तो सारा हाफिज के दिमाग में, और हाफिज जिस तरह चाहते हैं उस तरह टीम को यूज कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, फौरी तौर पर हाफिज को हटा देना चाहिए, क्योंकि वो ये कहते हैं मैंने ग्राउंड में 90 रन बनाई है। ये ग्राउंड थोड़ा साजिद भाई बात तो ये हो रही है, छोटा था। साजिद भाई बात ये हो रही है, देखिए ना न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन दुनिया भर में एशियाई खासकर एशियाई कंडीशंस के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। अब यहाँ अगर आजिम और साइम से परफॉर्म नहीं हुआ तो पता चला कि ये दोनों बाहर हो गए और उसके बाद फिर वही नए लोग इन हो जाएंगे। तो जो कंडीशन वेस्ट इंडीज में होंगी, जो कंडीशन अमेरिका में होंगी, वो इस तरीके की तेज और बाउंसी पिचेस नहीं है। वहां पे गेंद रुक के ही आता है जिस तरीके से एशियाई कंडीशन में होता है। और यहाँ पे आजम और साइम बहुत रन्स करके आ रहे हैं, अपनी टीम को कैरेबियन का चैंपियन बनाने आ रहे हैं। तो ये अगर एक आध मैच में और बाहर होते तो ये तो जो पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम आ रही है अभी खेलने के लिए तो शायद दिखाई भी नहीं देंगे। देखिए नसीम भाई, अंडर प्रेशर होते हैं। अगर कोई भी बच्चा विकेट कीपिंग कर रहा हो और उसको ये पता हो मैं अगर रिजवान एज ए बैट्समैन खेलना तो वैसे ही अगर मैं नहीं करूंगा बाहर हो जाऊंगा। और इनका माइंड सेट यही था, इनके जहनी तौर पर जिस जगह आप पहुंचे हम तो नहीं पहुंच सकते, आप बिल्कुल सही पहुंच गए। अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ये दोनों बच्चे एक मैच में और नहीं करेंगे तो इनके कैरियर जिस तरह लोगों का कैरियर से लोग खा गए तो इनका कैरियर भी दागदार कर दिया जाएगा। मगर जिसको अल्लाह दागदार नहीं है, दागदार कैसे हो जाएगा साजिद भाई? थोड़ा रोक दिया जाएगा, कोई ब्रेक दे दिया जाएगा। दागदार तो कोई दूसरी चीज है। इनकी ख्वाहिश ये है, ख्वाहिश ये तनाई में इनको मैच के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। मगर वही बात हो रही है, जो मुश्किल सीरीज थी उनको फ्रंट पे लेके आ गए। अब फ्रंट पे लेके आ गए तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा एक मौका और दें। देखिए बाबर को अब विराट कोहली ने तो रेस्ट किया था 2020 अफगानिस्तान के खिलाफ। अगर ये रेस्ट कर लेंगे रिजवान की शान में तो गुस्ताखी थोड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में पहला मैच विराट कोहली नहीं खेले, टीम के साथ ही थे। अगर बाबर आजम नहीं खेलेंगे या रिजवान नहीं खेलेंगे तो वहां रोहित शर्मा और विराट कोहली बार बार उनको आराम दिया जा रहा है, अपनी टीम को डेवलप किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर हम डेवलपमेंट प्रोसेस में जाएंगे ही नहीं। अभी आपने देखा होगा जो कराची में कैंप लगा, लाहौर में कैंप लगा हुआ था पाकिस्तान के अंडर 19 अंडर T20 प्लेयर्स का कि जिन्होंने न्यूजीलैंड जाना था, तो उसमें हमने अहमद शहजाद को भी देखा। अहमद शहजाद ने कौन से T20 इवेंट में परफॉर्म किया था? इसका मकसद है कि चाहे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हो, उनकी दोस्तियां हो। कल वो कहते हैं कि जी उमर अकमल, कामरान अकमल भी बैठे हुए। उमर अकमल ये ऐसे नहीं है, हमारे बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे लेकिन हमने इनको ज़ाया किया, ऐसे प्लेयर्स को ज़ाया किया। ये दोनों बहुत ज़बरदस्त नाम थे कि जी इनके दिमाग ख़राब हैं, इनके दिमाग सही नहीं होते हैं। यहाँ पे वकार यूनुस साहब ने इनके खिलाफ एक रिपोर्ट दी कि इनको टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। तो हम अपने प्लेयर्स को, एक तो वो प्लेयर्स खुद भी मैनेजमेंट को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे होते हैं और मैनेजमेंट प्लेयर्स को इलेक्ट्रिक शॉक दे रही होती है। ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। मोहब्बतों के साथ चीज़ों को लेके चलना होगा। हफीज़ को, वहाब रियाज को, और ज़ाहिर है अब क्या चेंज हो जाएंगे न्यूजीलैंड की टफ सीरीज के बाद? बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब सीरीज़ बचाने के लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान टीम किस तरीके से सीरीज़ बचाएगी ये देखना होगा, क्योंकि हमने देखा कि 2 मरतबा हमने टॉस भी जीता, अपनी मर्जी से फैसले भी किए, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या बैटिंग डिपार्टमेंट हो। अब तक तो अप टू दी मार्क दिखाई नहीं दिया। अगर हम T20 क्रिकेट के मार्जिन को देखें तो 46 और 21 बहुत बड़ा मार्जिन है T20 क्रिकेट के लिहाज से। हमें मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, अब क्या करें? लेकिन एक सवाल ये भी है कि इतने अरसे के बाद कमबैक का मौका मिला आज़म खान को और साइम अयूब को। क्या ये सीरीज़ फिर उनके लिए आखिरी हो जाएगी अगर मुश्किल कंडीशन में परफॉर्म नहीं कर सके? और उन्हें परफॉर्म करना भी चाहिए। यू आर रिप्रेजेंटेटिंग पाकिस्तान। 2 मैच बहुत हुए, अब करने की ज़रूरत भी दिखाई देती है। दूसरी चीज़ ये कि अब चेंज करें तो क्या करें? उसामा मीर को हमें कंटिन्यू करना चाहिए।
बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर हम देखते हैं आमिर जमाल की सूरत में हमें बैटर मिला हुआ है, अब्बास आफरीदी को चेंज किया जा सकता है, जमान को ला सकते हैं, वसीम जूनियर को ला सकते हैं, इस पर बात करेंगे। फिर हारिस रऊफ हर मैच खेलेंगे, शहनशाह अफरीदी हर मैच खेलेंगे, शहनशाह अफरीदी चलें कैप्टन है क्या? जो सीनियर्स की बात हो रही है और सारी दुनिया देती है, बुमराह को भी आराम देते हैं, वो शामी को भी आराम देते हैं, वो भुवनेश्वर को भी आराम देते हैं, हम क्या हारिस रऊफ को आराम नहीं दे सकते यंगस्टर्स को चेक करने के लिए? जी नहीं, हारिस रऊफ को तो आराम दिया हुआ था ना, अभी तो सीरीज कहाँ खेला है वो ऑस्ट्रेलिया सर, वो तो खुद ही आराम लेकर गए टेस्ट सीरीज की, आराम उन्होंने तो हो गया आराम उसका, लिया आराम कि तो मैं हो गया खेलना नहीं basically। चाहता हूँ। आराम तो हो गया ना, टेक्निकली उसका आराम हो गया वो, लेकिन हाँ। इसके बावजूद भी भाई परफॉर्मेंस उन्होंने तो उस वक्त पाकिस्तान के लिए तो नहीं सोचा, उन्होंने कहा कि सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, वो आराम उन्होंने खुद अपने जात लिया, से लिया है। उन्होंने मतलब कि लिया। पाकिस्तान क्रिकेट ने उनको क्रिकेट से दूर नहीं किया दूर था, नहीं किया, लोग उनका तो चाहते अपना थे कि वो डिसीजन खेले था, ऑस्ट्रेलिया बिग में। बैश खेलने जा रहे थे। असल में देखें सर ये जो बिग बैश player- नहीं सर, उन्होंने कहा था कि मैं बहुत टायर्ड हूँ, बिग बैश सर देखिए टायर्ड की बात नहीं है, बात ये होती है कि आपकी जो प्रोजेक्शन है या आपका जो नाम है वो T20 क्रिकेट से है ना, आपकी जो पहचान हुई है T20 क्रिकेट से हुई है, आपको कम से कम एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए तो देखिए, आप ये किसी किताब में नहीं लिखा। फ्रेंचाइजीज का बड़ा रोल होता है। मैं आपको एक बात बताऊं ना, नहीं नसीब, एक बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हारिस रऊफ सारी मैच खेलें, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या अगर वो अप टू द मार्क नहीं है, नई गेंद उससे अच्छी नहीं हो रही है, पुरानी गेंद भी, अब देखो तीसरा मैच है, ये आपको मैच एट एनी कॉस्ट जीतना है। अगर आप ये मैच नहीं जीतते हैं तो आप मॉरली इतने पीछे चले जाएंगे कि आपके पीछे जो अभी बैक टू बैक पीछे सीरीज है ना, उसको भी बहुत असरअंदाजी होगी। जी नहीं, बेसिकली आराम देने का जो एक रीज़न होता है कि कंटिन्यू कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जब होती है तो फिर क्योंकि आपके पास बैकअप में भी प्लेयर बहुत हैं तो ये उनको यूटिलाइज भी हो जाता है, प्लस जो प्लेयर जो कंटिन्यू परफॉर्म कर रहा है उसको रेस्ट भी मिल जाता है। अभी बात जैसे ओमान की हमारी नेशनल टीम है, वो आप देखेंगे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है 2024 में, वो वर्ल्ड कप है। उसकी वजह जो बेसिक वजह जो आपने स्टार्टिंग में बात की थी, कंसिस्टेंसी। बेसिकली जो मैनेजमेंट है, जो कोचेज हैं, जो मैनेजर्स हैं ओमान की नेशनल टीम के, वो बहुत लॉन्ग टाइम से जो है ना कंटिन्यू टीम के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और अब आप देखेंगे उसका रिजल्ट कैसे आया है कि वो टीम जो है ना आपकी टीम 24 वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर गई तो मस्कत। उसका रीज़न यही है कि जो कोच है और जो मैनेजमेंट है पूरी, वो एक लॉन्ग टाइम से काम कर रही थी उसके ऊपर। उन्होंने इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ भी जो है ना प्रोवाइड की हुई थी उनको बहुत टीम को, तो यही वजह थी कि टीम जो है उन्होंने परफॉर्म किया और नॉट ओनली परफॉर्म किया, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। मस्कत की टीम में तकरीबन 7 से 8 पाकिस्तानी हैं और प्लस इंडियन है और श्रीलंकन है। बिल्कुल। अब आप टीम कैसी है? आपके दौर में तो इतनी मजबूत नहीं थी, अब कुछ बेहतर हुई है? नहीं, हमारे दौर में टीम बहुत मजबूत थी, लेकिन उस टाइम पे जो है ना मैचेस कम थे और क्वालिफाई करने के लिए हमें वो नहीं था वहाँ पे। अब जो है ना टीम क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, तो अब चांसेस प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मिल रहे हैं खेलने के लिए, परफॉर्म करने। बिग अचीवमेंट मैं कहता हूँ, मस्कत की टीम ने क्वालिफाई किया, इट्स ए बिग अचीवमेंट। और उसमें मेरे ख्याल से आई थिंक जमील जैदी टीम के मैनेजर थे, अब आई हैव नो आइडिया, अभी नहीं है शायद वो, मगर वो भी उनका भी एक पार्ट अच्छा खासा था, उसमें रोल अदा किया उन्होंने। और ये क्वालिफाई करना, और मैं ये समझता हूँ कि टफ टाइम देंगे इनको, आप इजी ना लें जिस तरह से लोग किसी वक्त अफगानिस्तान को आसान लेते थे। ये आपको मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई अपसेट करेंगे ये रैपिडली। एक इंडिया के और एक पाकिस्तान के ओपनर हैं, वो बहुत ही दोनों जबरदस्त प्लेयर हैं कि ये कोई अपसेट करेंगे, ये आप याद रखिएगा आज की बात, क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है ना वो सिमिलर ही है पाकिस्तानी की पिचेस की तरह और मस्कत की जिस तरह के। मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्ल्ड T20 में अपसेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आतिफ, अगर हम चेंज करें, रिजवान मिसाल के तौर पे, जैसे हम सीनियर्स की बात कर रहे हैं, रिजवान, हारिस रऊफ अगर नहीं होते, आप फ़खर को ऊपर लेके जाते, आज़म को 4 पे लाके और थोड़ा सा और ऊपर लाके बैटिंग कराएं, जिस जगह पे उनकी बैटिंग आ रही है 11वां 12वां ओवर, हालांकि वो ठीक जगह पे आ रही है, कोई ऐसी बहुत लेट नहीं आ रही है, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर चेंज करके देखें। हफीज़ साहब, जहाँ पे रिजवान को तो आपने पहले ही कह दिया कि बाहर नहीं कर सकते, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? और हसीबुल्लाह को इन करें आप उनको भी एक मौका देकर देखें, और ऐसे मौके पर मौका दें कि जब अभी सीरीज बाकी है। देखें सर, मसला ये है कि जब किसी लड़के को मौका देना है और उसको प्रमोट करना है और खिलाना है तो उसकी जगह पे खिलाया जाएगा, जब नहीं करना तो फिर उसकी नंबरिंग। अब जैसे फखर ने नंबर 4 ओपनर होकर वो नंबर 4 पे आगे बारी कर रहा है, वो प्लेयर था तो वो नंबर 4 ओपनिंग कर चुके हैं। मैं वही बता रहा हूँ कि नंबर ओपनर था तो नंबर 4 पे आगे वो बारी कर रहा है, आपने उसको इस काबिल बना दिया कि भाई नंबर 4 क्यों? वजह है कि जी आपका चाहिए था रुजवान जो है वो ओपनर जाएगा। और रुजवान, यार मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो 6 ओवर की क्रिकेट है फर्स्ट T20 की, आपको चेस कर रहे हैं या फर्स्ट चेस करना, फर्स्ट आपको टारगेट देना है, तो उसके लिए आपको अटैकर चाहिए।
ये रुजवान की वो क्लास नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि आपके पास ये लॉबी है जिसकी वजह से वो बारी कर रहा है और जिस तरह उसको क्रिकेट मिल रही है। आपके पास हसीबुल्ला टैलेंट है, आजम है, ये बात हकीकत है। जब आप अभी अनवार में इस तरह कहा कि अगर एक लड़का बैट्समैन विकेट पर बैट्समैन आजम खेल रहा है और उसके साथ आप उसको भी रख रहे हैं रुजवान को, तो उसको पता है मेरे साथ तो मेरा कीपर को ओपोनेंट खेल तो रहा है, प्रेशर में तो वो रहेगा। जब आपको उसको अकेले को देखें, किसी प्लेयर को निखारना या उसको देखना सबसे आसान हल है कि आप उसको एक सीरीज दें। आप जैसे अब हसीबुल्ला और आजम को लेकर आते, 2 मैच इसको देते, 3 मैच इसको देते, जो परफॉर्म करता वो खेलता, आपको एक क्लियर विजन सामने आया था। रुजवान भी नहीं होता, रुजवान के ना होने से फिर आपका एक बैट्समैन बढ़ता है, बहुत कुछ शफलिंग चेंज हो जाती है। अब साहिबजादा साहब, तो आपके ख्याल में क्या अभी तक वो ग्रुप मजबूत है? जी बिल्कुल, ये हफीज के आने से तो और मजबूत हो गया है। आप ये देखिएगा, ये हफीज के आने से क्या हफीज के आने से साजिद भाई ग्रुपिंग और मजबूत हो गई है? तो मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ, आप मुझे तो क्रेडिट दे, मुझे तो क्रेडिट नहीं दे रहा। मैं कब से कह रहा हूँ हफीज और मिसबा बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, पूरा सिस्टम ये चला रहे हैं, पूरी डंके की चोट में जिसको चाह रहे खिला रहे हैं, जिसको चाह रहे नहीं खिला रहे। मैंने तो आपको पहले ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की मिसाल दे दी, शान मसूद ने तो रिस्पेक्ट ड्रेसिंग रूम में सरफराज अहमद को दी, मेरे रोल मॉडल सरफराज अहमद है, पहले टेस्ट वो खेलेंगे। पहले टेस्ट पाकिस्तान हर जाता, 7 खिलाड़ी आउट हो जाते, दूसरे टेस्ट में एक ही चेंज होती है, सारी नजला गिरा सरफराज अहमद पे, तो किन्होंने करा? हफीज और मिसबा ने करा भाई। तो ये सिस्टम गलत है, मुल्क के लिए सोचो। अगर सरफराज अहमद दूसरे मैच में ना करता तो आप उसको पाकिस्तान को उनको कहते ये आपका आखिरी टेस्ट मैच है, मगर आपने कैसे फैसला कर लिया? आपके चीफ सिलेक्टर कह रहे हैं जब तक सरफराज अहमद बनाएगा खेलते रहेगा। भाई चीफ सिलेक्टर साहब, पहले आप सीट पे रहेंगे क्या नहीं रहेंगे? फिर आपके चेयरमैन साहब ये बात कह देते हैं, मौजूदा चेयरमैन साहब, हम 25 साल से हर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हम हर गए तो क्या हो गया? जक्का साहब खुदा के वास्ते खुदा को खोज करो, जब क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेली जाएगी तो क्वालिटी क्रिकेट खेलने के लिए टीम से सिलेक्ट नहीं होगी, तो ये तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। आपने साहब उस समय की क्रिकेट नहीं खेली जिस तरह की आपको खेलना चाहिए थी। आपका बयान मेरे को समझ में नहीं आया है। आपने कहते 25 साल से हार रहे हैं, तो भाई 25 साल से हार रहे हैं तो आप अभी भी क्या कहते हैं? हाथ को पहले आपने खड़े कर दिए। नहीं साजिद भाई, बिल्कुल बहुत ही आपके कमेंट्स जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। चेंज पे हम ज़रूर बात कर रहे थे कि कुछ चेंजेस हों, क्या हों, हम भी देखेंगे कि हमारा थिंक टैंक अब ऐसे मौके पे कि जब हम 2-0 डाउन है 5 मैचों की सीरीज़ में, तो हमें अब दूसरा कोई ऑप्शन रह नहीं गया हमारे पास कम बैक करने के लिए कि हमें किस अंदाज से कम बैक करना है। एक सिर्फ मैं सवाल करूँगा, हाँ या ना, क्या फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई चेंज करें? वसीम जूनियर और जमान बैठे में कोई एक चेंज बनता है? हारिस रऊफ की जगह क्यों नहीं? नहीं, मुझे लगता है हारिस रऊफ की जगह नहीं बनती है टीम में, नहीं बनती है, नहीं बनती। इनमें से किसी एक को ला सकते हैं। जी अनवर भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी को आप देखें, बात है कि आप प्रिपरेशन पे जा रहे हैं ना, आपके पास हारिस रऊफ ट्राई एंड टेस्टेड है ना, आप देख रहे हैं उसे कर रहे हैं, मगर अगर इस वक्त उसके ऊपर अच्छा वक्त नहीं है तो आप उन प्लेयरों को चांस दें ताकि उसको एक्सपोजर। रिजवान की जगह हसीबुल्ला और हारिस रऊफ की जगह, मैं एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, हसीब की जगह उसकी हारिस की जगह जो है जमान को खेलना चाहिए। आपने ट्राई कर दिया 2 बिग टूर्नामेंट, यानी कि एक एशिया कप और प्लस वर्ल्ड कप, क्या परफॉर्मेंस रही यार। अब ये लॉबी थी ना आपकी, असल मेन चीज जो है, आपको मैं एक चीज और बताऊं, मुझे बताइएगा, खत्म हो रहा है टाइम के, ये चेंज करनी चाहिए, ऑब्वियसली चेंज करने चाहिए, लेकिन अभी आपकी डोमिनेट जो है सबसे पीएसएल की जितनी टीमें है ना वो डोमिनेट कर रही है अभी आपके पीसीबी को। जी साजिद भाई, ये 2 चेंज करवा दें क्या, हारिस रऊफ और रिजवान? भाई हमने इनको बहुत, इन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस है, चेक किया हुआ है, कोई नए को चेक करना है जिनको लेकर गए हैं, जॉय ट्रिप कराने लेकर गए। बिल्कुल 2 चेंजिंग होगी, जमान भी आएगा, साथ फरहान को मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट को तरजीह देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को बड़े रन बनाए, साहबजादा फरहान को खिलाएंगे। और जमान खान ने जिस तरह बॉलिंग की है और जो आखिरी, साहबजादा फरहान को किसकी जगह पे खिलाएंगे? रिजवान। अब ये प्रोफेसर के माइंड के ऊपर है। आपको यकीन माने, प्रोफेसर का माइंड जो है ना एंड वक्त में चेंज हो जाता है, और प्रोफेसर जिसको चाह रहा है खिला रहा है, जिसको चाह रहा है नहीं खिला रहा। प्रोफेसर का दिमाग सोचता भी तो ज्यादा है ना, वो प्रोफेसर है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान भाई, थैंक यू वेरी मच अजहर आफ्ताब भाई, थैंक यू वेरी मच अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्रिपरेशन कर रही है वर्ल्ड T20 के लिए जो जून में खेला जाएगा। हमारे लिए एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम सीरीज़ हारने से डरने के बजाय तजुर्बात कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होंगे। तो तजुर्बात अभी तक तो हमने जो किए उनको क्या सही तरह यूज़ नहीं किया, ये थिंक टैंक सोचे। आपसे इजाज़त लेने का वक्त है, आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।